राधा नाम की महिमा श्री कृष्ण नारायण द्वारा की गई है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा नाम जपने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री राधा और कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम के प्रतीक हैं। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन समस्त सब व्याधा बाधा ही मिट जाती हैं और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के लोग दोष पाप और शुभाशुभ कर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भाव श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है। राधा राजेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राण राधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभुता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदावनी वन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता शरचंद्र प्रभावना नामानि तानि शारिणी तेषां भक्तारिणी च। राधा राधा शब्द का रा प्राप्ति का वाचक है और धा निवारण का। राधा मुक्ति निवारण मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजेश्वरी वह राजेश्वर श्री कृष्ण की प्राण प्रिया अर्धांगिनी है, अतः रासेश्वरी कहलाती है। रासवासिनी उनका रास मंडल में निवास है, अतः वह रासवासिनी कहलाती है। रसिकेश्वरी समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, इसलिए उन्हें रसिकेश्वरी कहलाती है। श्री कृष्ण प्राणाधिका श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनको कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। कृष्ण प्रिया वे श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं या श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया कहा जाता है। कृष्ण स्वरूपिणी वे श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ हैं और वे स्वरूपतः श्री कृष्ण के समान हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। कृष्ण वामांग संभुता वे श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण वामांग संभुता कहा जाता है। परमानंद स्वरूपिणी वे भगवान की परम आनंद स्वरूपा आहादिनी शक्ति है, इसलिए उन्हें परमानंद स्वरूपिणी नाम से जाना जाता है। कृष्णा वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण कृष्णा कहलाती हैं। वृंदावनी वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है तथा वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः इन्हें वृंदावनी नाम से भी जाना जाता है। वृंद शब्द का अर्थ है सखियों का समुदाय और आ सत्ता का वाचक है, अर्थात वे सखियों के समुदाय की स्वामिनी हैं, इसलिए वे वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन विनोदिनी समस्त वृंदावन को उनके कारण आमोद आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहा जाता है।
चंद्रावली। इनके मुख पूर्ण चंद्रमा के सदृश्य है, इसलिए उनका नाम रखा है चंद्रावली। चंद्रकांता, उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति रात दिन जगमगाती रहती, इसलिए उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। शरचंद्र प्रभानना, इनका मुखमंडल शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रभावना है, इसलिए उन्हें शरतचंद्र प्रभानना भी कहा जाता है। राधा रानी के नामों से स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति है। राधा रानी के नाम के जाप का फल। राधा रानी के 16 नामों का जाप करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि 16 नाम स्तोत्र पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग्य शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्मों तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेते हैं। राधा नाम की महिमा की कहानी। वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद्भागवत का एक अध्याय का पाठ करते थे। उसे श्रद्धा से श्री राधा जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाई। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते हैं। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हो? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया कि मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी अपनी आंखों पर बांध लेता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आंखों का इलाज करना जानता है। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गई। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं, बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नज़र दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। तो यह थी राधा नाम की महिमा। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।